हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। जिंदगी बड़ी हसीन है, हमेशा कहता हूं मैं। पर यह हसीन कब होती है? जब आप नाक की सीध में चलते हैं, नाक की सीध में परमात्मा को जानते हैं, नाक की सीध में संसार का कोई भी काम करते हैं। धुन लगे कोई चीज की, सुना सुनाया ज्ञान, बोला बुलाया ज्ञान, आंखों देखा ज्ञान कोई काम का नहीं है। याद रखिए, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा को जाना है, उन्होंने नाक की सीध में काम किया है। वो लोग हमेशा उस सुरती में, उस धुन में लगे रहते हैं। आपकी तरह नहीं कि एक घंटा कुछ बोल दिया, दूसरे घंटे कुछ बोल दिया, तीसरे घंटे हम कुछ हो गए। एक दिन कुछ थे, दूसरे दिन हम कुछ हो गए। हम चलते फिरते रहते हैं, हम भटकते रहते हैं। ज्ञान को आप कितना ही उलट पुलट कर लीजिए, ये ज्ञान हमारे ही काम नहीं आता, दूसरे के कैसे काम आ जाएगा? तर्क वितर्क करने में काम आ सकता है ज्ञान, पर महा आनंद में वो ज्ञान कहीं नहीं होता। तो आप ठहराव, अपने अंदर एक ठहराव लाइए। मैं इसको कहता हूं हायर वैल्यू। हायर वैल्यू आपकी जिंदगी में क्या है? मां के पेट में सबसे पहले जब ये सहस्त्रार बना, हायर वैल्यू क्या थी हमारी सहस्त्रार। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये शरीर बना, शरीर से हम बाहर संसार में आ गए। हायर वैल्यू क्या रही? चेंज होती गई हमारी हायर वैल्यू। पर जब आप इस संसार में सब कुछ कर कर के थक जाते हैं, सब कुछ कर कर के हम जीतने की बजाय हार जाते हैं, तब जिंदगी में पता लगता है कि हम किस चीज के पीछे थे। बस मोड़ आया और मुड़ गए, मोड़ आया और मुड़ गए। कोई जिंदगी नहीं है। या तो पूरा ही परमात्मा पे छोड़ दीजिए, या पूर्णतया अपने ऊपर आ जाइए, या पूर्णतया गुरु पे छोड़ के देख लीजिए, या पूर्णतया ही खुद के ऊपर रहिए। एक तीर हमेशा खुद का है, चाहे आपका एनलाइटनमेंट होना हो, चाहे आपका कोई संसार का काम होना हो, केंद्र तुम हो। गुरु परमात्मा, आपकी आत्मा कैटलिक एजेंट हैं, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। अभी तो आपका ही कोई भी सिरहाना या पैंधाना नहीं है। अभी तो आपकी कोई भी कहीं पे कुछ भी, तो क्या उसको बोलते हैं शब्द में कि हमारी खुद की ही कहीं पे हम रुके हुए नहीं हैं। अभी तो हमारा ही कोई पद नहीं है। क्या करेंगे? हम भटकते रहेंगे 24 घंटे। इतने तक हम निर्भय नहीं है, आंख बंद करके घड़ी दो घड़ी हम बैठ जाएं। आंख बंद करके, शरीर के 10 द्वारों को बंद करके कुछ पल के लिए बैठ जाएं, कुछ ना करें। और इस जिंदगी में, भीतर की यात्रा में सबसे अहम नियम है कुछ ना करना। कर कर के संसार में बहुत कुछ देखा, अब बिना कुछ करे सब कुछ हो जाए। और मैं आज कहता हूं, संसार में भी आप कामयाब हो जाते यदि आपने दोनों सिरे पकड़ने की बजाय उन दोनों सिरों के बीच में एक से निकल जाते आप, तो आपको हार जीत में पड़ना ही नहीं था। इस संसार को सिकंदर नहीं जीत पाया। हम किस जीतने की बात कर रहे हैं? इस संसार में हायर वैल्यू क्या है आपकी? क्या उसके ऊपर आप 1-2 दिन ठहरे हो? नहीं। हम तो कोई भी मिला उसी के रंग में रंग गए। आपका अपना रंग कैसा है? हमारा तो कोई रंग ही नहीं है। जिसने जो समझाया वैसा वैसा समझ के आगे बढ़ गए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, बस फिर कोई नया खेल करने को हम तैयार हो गए। हायर वैल्यू। परमात्मा कहता है, मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम्हें साक्षात दर्शन दूं, पर तुम अपने हो?
क्या तुम उसके ऊपर टिक पाओगे थोड़ी देर के लिए? क्या तुम परमात्मा को जानते हुए उस परमात्मा के साथ साल 2 साल बिता पाओगे? नहीं। परमात्मा सबसे पहले अनुभव भेजता है, और जब आप अनुभव को इतना आत्मसात कर लेते हैं तब परमात्मा स्वयं आ जाता है। फिर आपका हर एक क्रियाकलाप परमात्मा करने लगता है आपके भीतर। यही तो अनुभव है। फिर आपके भीतर का ही नहीं सदता, बाहर का भी सदने लगता है, क्योंकि फिर सुमिरन मेरा हरि करे मैं करूं विश्राम। तब ऐसी स्थिति आ जाती है कि सुमिरन परमात्मा करता है, फिर हम कुछ भी नहीं करते, और कुछ ना करना ही हमारा नंबर 1 पे आ जाए। ये नहीं कि संसार में निठल्ले बैठ गए, हम तो कुछ नहीं कर रहे जी, खूब बातें मार रहे हो, खूब तर्क वितर्क कर रहे हो, खूब जीतने की कोशिश कर रहे हो। ये करना नहीं तो क्या है? खूब अनर्गल बातें, खूब हम किसी न किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, हम समझे ही नहीं और दूसरे को हम समझाने चल पड़े, फिर क्या होगा? ये पूरी जिंदगी यही खेल तो चलता है। छोटे से 6 साल की उम्र में प्रहलाद के समझ में आ गई, ध्रुव के समझ में आ गई। हम 30-30, 40-40 साल के हो जाते हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, हमारी कुछ समझ में नहीं आता कि हम करने क्या जा रहे हैं। ना हम समझे, ना हम समझा पाए किसी को, बस लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं। यह यात्रा कहाँ जाएगी? आपके जीवन की हायर वैल्यू क्या है? जरा नोट करिएगा अपनी डायरी में। यदि आज तक जिंदगी के जितने आपने अच्छे अनुभव, कटे अनुभव लिए हैं, कटु अनुभव लिए हैं, यदि उनको आपने डायरी में लिखा होता तो बात बन जानी थी आज तक। किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु क्या करता है? गणित का सवाल निकालते हैं, सूत्र देता है गुरु, सूत्र लगाने पड़ते हैं, तब जिंदगी का इक्वल टू उत्तर आता है, और उस उत्तर में हमें महा आनंद में जीना पड़ता है। अपनी हायर वैल्यू सोचना, सोच के अपनी हायर वैल्यू को डायरी में लिखना, तब पता चलेगा आपको कि परमात्मा क्यों नहीं आया अभी तक आपके पास। सिर्फ ज्ञान के सहारे कुछ भी नहीं होगा। ज्ञान से आप रोटी बना सकते हैं, ज्ञान से आप अनाज उगा सकते हैं, ज्ञान से आप रोटी को पका के थाली में रख सकते हैं, पर उसी पल कोर हाथ मुंह में लेने वाले होते हैं और एकदम कुछ ऐसा घटता है कि कोर वापस रखना पड़ता है। हमारी जिंदगी में बहुत बार हुआ है ऐसा। क्या था कि वो कोर मुंह में नहीं जा पाया? कौन सी वो अज्ञात शक्ति है? कौन सी वो अज्ञात शक्ति है जो ये 2 सांसों के रूप में चल रही है, जिस शरीर को चला रही है? कौन सी वो अज्ञात शक्ति है जो हमसे कुछ कहना चाहती है कि हे नादान बालक, इस संसार में और कितना उलझोगे, आओ अपने निज घर चले, आओ रिटर्निंग टू द सोर्स चले, आओ अपनी हायर वैल्यू की तरफ चले। कब तक ये करते रहेंगे? कब तक 2 भिखारी दोनों लड़ रहे हैं, दोनों तर्क वितर्क कर रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, ये होगा। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे देगा? इस जिंदगी में समझना इस चीज को। यदि जिस दिन समझ गए उस दिन वो द्वार खुल जाता है। हर चीज देता है परमात्मा, पर तुम्हारी नकार की आदत वो बड़ी दिक्कत करती है। नकार आपको भी खा जाएगा एक दिन। नकार में हम हर चीज को हम नकार देते हैं। हम खुद को धीरे धीरे, संसार को नकार दिया, गुरु को नकार दिया, एक दिन आप खुद को भी नकार देंगे, और फिर क्या होगा पता है? सिर्फ आत्महत्या। कहाँ आत्मबोध होना था और कहाँ आप आत्महत्या की तरफ बढ़ चलोगे। क्योंकि छोटी छोटी चीजें हमें नहीं दिखती, हमें बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं। छोटी चीजों को भी देखो। पहाड़ की चोटी पे बैठ सकते हो, एक पुराना चुटकुला है, पहाड़ की चोटी पे बैठ सकते हो पर सुई की नोक के ऊपर नहीं बैठ सकते आप। छोटी छोटी चीजों को महसूस करिए। ये भीतर रोम रोम में जो कांटे गड़े हैं, इनको निकालिए।
तब आप आनंदित भी होंगे। आपका आनंदित होना स्वभाव है। माँ के पेट में 9 महीने आपको किसने खिलाया पिलाया, जो आप बाहर आके और पता नहीं क्या क्या उपद्रव करने जा रहे हैं। शांत होइए, परमात्मा को काम करने दीजिए। वो आपको 100% देना चाहता है और आप अपने ही, उसको मैं शब्द नहीं देना चाहता, हमारी हरियाणा की भाषा में मैं उसको वो शब्द नहीं बोलना चाहता, हमारी नालायकी कहूंगा मैं उसको। हमारी नालायकी में हम 1 या 2% भी नहीं ले पाते जिंदगी में। कहाँ हमें 100% मिल सकता था। हम कोई दूजे ही होते चले गए। हमें होना स्वयं कुछ चाहिए था। हम तो बाहर सरकार की नौकरी कर रहे हैं, उसमें कम से कम महीने वाले दिन कुछ आ तो रहा है, पर जो हम परमात्मा की गुरुओं की नौकरी कर रहे हैं उसमें हमें क्या मिल रहा है। सोचना, थिंक अगेन एंड अगेन, बार बार सोचिए ये बात, तब आगे बढ़िएगा। अपनी जिंदगी की हायर वैल्यू को समझिए, उसे डायरी में लिखिए और उसे पूरा करिए। इससे पहले कि आखिरी सांस आए उसे पूरा करिए। वो आपका भीतर का स्वभाव है, वो आपको आनंदित करेगा। हरिओम तत्सत।